मोहसिन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 3 दिसंबर को खुसूसी अफराद का आलमी दिन होता है एंड आई बिलीव कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें या इस पे बात करें। आई बिलीव कि इंक्लूसिव जो इकोसिस्टम जिसका हम जिक्र करते हैं उसके लिए हमें अमली तौर पे भी बहुत सारे से इकदाम लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने की कि इस बारे में सिर्फ ख़ास दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इस बारे में जो नेशनल जो एस्टिमेशन है और जो ग्लोबल एस्टिमेशन है उसमें फ़र्क है। नेशनल एस्टिमेट्स जो हैं वो बताते हैं कि 74-75 लैक्स तक ऐसे अफराद की तादाद है, जबकि ग्लोबल जो एस्टिमेट्स है पाकिस्तान के बारे में उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वो अफराद हैं जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहा जा सकता है। तो अगर कोई काउंटिंग में आएगा तो फिर उसके बारे में कोई बजट एलोकेशन होगी, उसके बारे में कोई पॉलिसी बनेगी और उसके बारे में सोसाइटी में काम होगा। कुछ काम जो ख़ास करने की ज़रूरत है उसमें ऐसे पर्सनस के लिए जैसे सिटीज़ पर आजकल काफ़ी काम होता है, तो सिटीज़ को पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाना। आप देखिए कि कोई पर्सन अगर डिसेबिलिटी के साथ है तो वो इजीली बाज़-औक़ात मूव नहीं कर सकता, उसको एक्सेसिबल वॉशरूम्स पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी के जो बहुत सारे मेजर्स हैं वो नहीं लिए जा रहे होते। इसी तरह जैसे एजुकेशन में आमतौर पे स्पेशल एजुकेशन के इदारे बनाकर तो ये समझा जाता है कि ये उनके लिए काम हो गया, जबकि ऐसे पर्सन्स को ख़ास इदारों तक महदूद करने की बजाय इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आम इदारों में रिसोर्स टीचर्स का इंतज़ाम होना, वहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मौजूद होना इन लोगों को ज़्यादा फ़ाल, अच्छा और बेहतर बनाएगा। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब करने लगा हूँ, इससे पहले आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप नहीं नहीं, पूछिए। आप प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए सर। मैं अर्ज़ ये करने लगा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर काम किया जाता है और हमें जिस जानिब सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ऐसे अफराद का अपने बारे में विजन डेवलप करना, उनके सेल्फ इमेज पर काम करना। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने बल्ब ईजाद किया। उनको जब उनकी वालदा स्कूल दाखिल कराने के लिए गई तो कुछ अरसे बाद स्कूल में प्रिंसिपल ने बुला के उनकी वालदा को कहा कि आपका बेटा स्लो लर्नर है, क्योंकि वो ऊंचा सुनते थे। थॉमस एडिसन ऊंचा सुनते थे और उनके बारे में कुछ यानी ये ज़ाहरी तौर पे तासुब था कि वो एक स्पेशल पर्सन है। तो उनकी वालदा उनको जब प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बेटा बहुत कुन ज़हन है तो ये पढ़ नहीं सकता, तो वालदा कहने लगी कि नहीं, मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पास इसके मुताबिक इंतजामात नहीं है। और वो वापस ले आई घर, होम स्कूलिंग शुरू हुई और हेयरिंग एड की बहुत कमी के बावजूद उस बच्चे ने दुनिया के अंदर वो तब्दीलियां की, दुनिया की रातों को दिन जैसा उजला बना दिया बल्ब इजाद करके। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंसानी आवाज़ की रिकॉर्डिंग की पहली मशीन वो भी थॉमस एडिसन ने ईजाद की। तो ये सब कुछ उस बच्चे ने अपनी उस स्किल को यूटिलाइज किया, किसको, कि वो ऊंचा सुनने की वजह से उनकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती थी, फोकस अच्छा रहता था और उस बच्चे ने दुनिया की तारीख बदल दी। सो दुनिया में जब भी ऐसे पर्सन्स को निगलेक्ट किया जाएगा, अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, तो क्या होगा, उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा हो सकता है और वो दुनिया को चेंज करने की बेहतरीन सलाहियत भी हासिल कर सकते हैं अगर उनका माहौल सपोर्ट करे। जैसे कि एडिसन की वालदा की मिसाल दी, तो बात तो घर से शुरू होती है। बिल्कुल सही। बात तो इस चीज़ से शुरू होती है कि घर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, माहौल क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचती है और फिर आगे इंतजामात कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो सेल्फ अवेयरनेस है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी इन अफराद के अंदर आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके लिए जब तक हम उनको इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, पब्लिक प्लेसेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो तब तक वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या ग्रूमिंग वाला मामला भी, क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक वो ख़ुद से इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे
तब आगे जाकर उनके लिए इन अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलेंगी या उसको वो सही तरीके से अवेल नहीं कर पाएंगे। सो ये भी एक फैक्टर होना चाहिए। और आपने जहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात की, आई बिलीव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एक फैक्टर हो सकता है। बहुत अहम फैक्टर, इसलिए कि ऐसे पर्सन्स के लिए ख़ास कोटा बना के उनको सरकारी इदारों में तो उनकी तैनाती के लिए लॉज मौजूद हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन अफराद को एडजस्ट किए जाने का हौसला और हिम्मत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए नहीं रखनी कि ऐसे अफराद का रोल मॉडल के तौर पे मंजर आम पे आना ज़रूरी है। आप देखिए कि इनके बारे में जो विजन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अगर बतदरीज और मुसलसल इस बारे में प्रेजेंटेशंस दें और साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा के प्रोग्राम्स की बजाय अगर रेगुलर इन लोगों को स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन बात करते, अपनी बात को बयान करते, कुछ काम करते, टेक्नोलॉजी से असिस्टेंस लेते दिखाया जाए और इनकी ऐसे रोल मॉडल्स को पेश किया जाए तो सोसाइटी में बहुत अच्छी अवेयरनेस पैदा होगी। मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई, माजी में जब हम मूवीज़ ड्रामास देखते थे तो उसमें स्पेशल पर्सन्स को एक ऐसा पर्सन दिखाया जाता था जो जिस पर के तरस आता था, काबिल रहम या निगलेक्टेड पर्सन के तौर पे। लेकिन रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है नीलोफर, जिसके अंदर हीरोइन जो है वो एक ब्लाइंड लड़की है और उस ब्लाइंड लड़की का जो रोल है वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पावर के साथ है, विजडम से भरपूर, हीरो के अंदर एहसास जगा देने की, रूहानियत को बेदार कर देने की और उसका एतमाद बहाल कर देने वाली शख्सियत। अब ये वो चेंज है मैं समझता हूँ जो कि अगर पिछले 25 साल में देखा जाए तो इस क्वार्टर सेंचुरी के अंदर मीडिया ने ये कमाल किया कि लोगों का जो इमेज है स्पेशल पर्सन्स के बारे में वो चेंज होता चला गया है। सो ज़रूरत इस अम्र की है कि इस प्रोसेस को, जो कि ज़रा स्लो है, इसको फास्ट करने की ज़रूरत है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। फिर इसमें जो हमने एजुकेशन की बात की, एक बहुत अहम फैक्टर जो हमें याद रखना है वो ये है कि इन पर्सन्स को अगर डिसेबिलिटी के साथ गुर्बत का भी सामना होगा तो ये डिसेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये डबल से भी ज़्यादा उनको उस तकलीफ़ में मुब्तला करेगी, क्योंकि जो मुख्तलिफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और चीज़ें हैं ये भी अपनी एक कॉस्ट रखती हैं, इनकी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो पर्सन जो कि जिनकी कोई फैमिली इस वक्त मुझे देख रही है, ऐसे पर्सन्स में से हो सकता है कोई देख रहा हो, सबसे पहले उनका अपने बारे में सेल्फ इमेज ठीक होना, उनका ये सोचना कि उनकी जो डिसेबिलिटी है, ये चैलेंज है, ये दरअसल अल्लाह ने, कुदरत ने, नेचर ने उसको एक यूनिक मॉडल बनाया है। देखिए ऐसे अफराद के लिए तर्स का की नज़र की बजाय उनके साथ ताउन का रवैया बहुत ही सूदमंद साबित होगा। फिर ऐसे पर्सन्स को आम तौर पे घर वाले भी यूं करते हैं कि उनको ज़रा अलग थलग कर देते हैं और उनके हिस्से के काम करने लगते हैं, जिससे उनकी डिसेबिलिटी और बढ़ जाती है, उन्हें अपना काम करना नहीं आता। ऐसे पर्सन्स को, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिन्हें हम कहते हैं, अपने वेट मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए ताकि उनका वजन ना बढ़े, उनकी मोबिलिटी ईजी रहे, वो जिस्म के तमाम हिस्सों को हरकत में रखें, वो लोगों के साथ बातचीत करने का अच्छा हुनर सीखें, वो लोगों को इम्प्रेस करने और इंस्पायर करने की ऐसी कैपेबिलिटी रखते हों कि उनकी प्रेजेंस से लोग खुशी और अच्छा महसूस करें। ये सब कुछ सलाहियतें उनके अंदर होती हैं, इनको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तजर्बात की रोशनी में ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी पर्सन को ऐसा देखें कि उसको कोई फिज़िकल चैलेंज है, अगर आप उसे इनकरेज करेंगे, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा बातचीत वाला, तालमेल वाला रवैया रखेंगे, आप यकीन माने कि इनके अंदर ऐसी ज़बरदस्त कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मैंने कोई अब 18 ईयर्स रेडियो का प्रोग्राम जब किया तो उसमें प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता था कि फर्स्ट आवर में मेरा हीरो कोई स्पेशल पर्सन होता था, सेकेंड आवर में मेरा हीरो जो है वो कोई सेलिब्रिटी होता था, वो कोई फिल्मी हीरो या कोई आर्टिस्ट, इस तरह के। आप यकीन माने कि किसी भी सतह पर इनकी शख्सियत में कोई कमी महसूस नहीं होती थी, बल्कि उस सीट पर आकर बैठने वाला वो स्पेशल पर्सन भी बिल्कुल एग्जैक्ट एक सेलिब्रिटी के एतमाद से बात करता था। अगर हम इस स्टाइल में आज मीडिया को इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अफराद की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम बहुत अच्छा
मुआशरे का फ़ाल शहरी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।